उत्तरकाशी टनल हादसे का 14वां दिन आज है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी। अगर मशीन के आगे फिर आया मेटल ऑब्जेक्ट। टनल में एक बार फिर रोकी गई ड्रिलिंग। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अब मैनुअली होगी 9 मीटर की खुदाई। ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर टनल में एक बार फिर से रोकी गई ड्रिलिंग। ये बड़ी जानकारी अब मैन्युअली होगी 9 मीटर की खुदाई। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को निकालने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। हादसे का आज जो है 14वां दिन है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर मशीन के आगे एक बार फिर मेटल ऑब्जेक्ट जो है आ गया है और इसके कारण एक बार फिर से ड्रिलिंग रोक दी गई। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मैनुअली होगी 9 मीटर की खुदाई। ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी टनल हादसे का 14वां दिन आज है, 14वां दिन, और सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अगर मशीन के आगे फिर आया मेटल ऑब्जेक्ट, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टनल में एक बार फिर रोकी गई ड्रिलिंग। ये बड़ी जानकारी, जहां पर अब मैनुअली होगी 9 मीटर की खुदाई, जहां पर उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर लगातार मजदूरों को निकालने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी अपनी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। और टनल में एक बार फिर से जो है ड्रिलिंग रोक दी गई। अब मैनुअली होगी 9 मीटर की खुदाई। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर हादसे का 14वां दिन आज है और 13 दिन बीत चुके हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू लगातार चल रहा है, 13 दिनों से लगातार जारी है और आज 14वां दिन है। 41 मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। अगर मशीन के आगे एक बार फिर से मेटल ऑब्जेक्ट आ गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए। महावीर, जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन ये भी सामने आया कि जो कुछ वापस से वहां पर ऑब्जेक्ट सामने आ गया ड्रिलिंग मशीन के, और ड्रिलिंग अभी रोक दी गई है या जारी है? अभी की स्थिति, करंट अपडेट क्या है? जी मनीषा, बता दूं, जो है आज 365 घंटे हो चुके हैं, जो कि 41 मजदूर अभी जिंदगी और मौत के में जूझ रहे हैं। वहां पे रेस्क्यू अब भी जारी है। और जो अगर मशीन है उसमें कल शाम को कोई फिर से अवरुद्ध आ गया था, जिसके कारण उसे रोक दिया गया है। अभी बताया जा रहा है कि जो कुछ मीटर बचे हुए हैं उनको जो है मैनुअली निकालने की कोशिश की जा रही है। फिर भी मशीन जैसी सही होती है तो दोबारा मशीन से जो 6 मीटर के 2 पाइप है उनको फिर से जोड़ा जाएगा। वेल्डिंग तो उनकी कंप्लीट हो चुकी है, मगर वो अंदर पुश करने में दिक्कत कर रहे हैं। जो अंदर पुश जा रहे हैं तो पाइप आगे से मुड़ रहे हैं, जिसके कारण जो है मशीन उसे आगे धकेल नहीं पा रहे। फिर दोबारा से जो रेस्क्यू टीम है, जो एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, वो अंदर जा रहे हैं, फिर उस पाइप को काट रहे हैं। उस पाइप को काटने के बाद फिर से दोबारा से कोशिश कर रहे हैं उन्हें पुश करने की, मगर बार बार जो अवरुद्धता आ रही है उसके कारण रेस्क्यू को थोड़ा सा दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है। जी महावीर, जिस तरीके से कल भी ये अड़चनें सामने आ रही थी कि जो पाइप है उसे कोशिश कर रहे थे ढकेलने की और वो बीच में से मुड़ गया था, और आज फिर से एक बार मेटल ऑब्जेक्ट वहां पर आ गया और उसके कारण ड्रिलिंग रोक दी गई। तो ऐसे में ये बार बार जब अड़चनें आ रही है, तो क्या वहां पर जो एजेंसियां मौके पर मौजूद है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? और रेस्क्यूअर का बयान अगर हम जाने तो क्या है उनका बयान? उनका बयान यही है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन है, जो सबसे लास्ट एरिया है वो बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि वहां पे जो स्थिति है, जिस तरह से वो पाइप, गोल पाइप जो अंदर जा रखा है, वो कम से कम जो 40-50 मीटर के आसपास है, वहां पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। और जो वो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके भी उनके वजह से धुआं आ रहा है, जिस धुएं के कारण उनको काम करने में दिक्कत आ रही है। भले वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है, लगातार हम लगे हुए हैं, फिर भी वहां पे जो दिक्कत आ रही है उसके लिए उनको जो है बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। भले प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी मौके पे, वहां पे सभी लोग अपने जिससे हो सकता है वो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, मगर कुछ न कुछ अड़चने आ रही है, जिसके कारण रेस्क्यू जो है लंबा खींचता जा रहा है। जो अंदर मजदूर हैं वो भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गए। उनका भी एक साफ कहना है कि हमें मौका दो, हम इधर से खुदान शुरू कर देंगे, मगर अभी प्रशासन की तरफ
तरफ से उनके लिए कोई अलाउड नहीं कर रहे हैं कि आप वहां पे खुदान करो, क्योंकि वो अभी नाजुक स्थिति में है। उन्होंने जो है जितने जो आज 14वां दिन है, 14 दिन से जो उन्होंने जो कमजोरी जो उनकी हालत है तो उनको काम करने के लिए मनाही की गई है। और यहाँ से जो टीम अभी भी लगी हुई है, जैसी अगर मशीन फिर से स्टार्ट होती है तो काम चालू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो है जो अभी जो एरिया बचा है वो कम ही एरिया है, तो वो अगर पाइप पूरी तरह से कट के अगर बाहर आ जाता है तो दोबारा जो 6 मीटर का पाइप फिर से जोड़ा जाएगा। जो 800 mm का पाइप है, अगर 900 mm का पाइप होता तो शायद नहीं मुड़ता, मगर 800 mm का पाइप थोड़ा मुड़ रहा है, फिर मशीन को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत लंबा पोजीशन है। उस लंबे पोजीशन को धकेलने में भी मशीन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मशीन का जो एरिया है वो काफी डैमेज हो चुका है, जिसकी कारण से बता रहे हैं कि उसका जो जगह को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा से रेस्क्यू चालू होगा। और अगर मशीन सही सलामत से काम करती है तो जल्द ही कुछ अच्छी खबर आने वाली है। जी महावीर, जिस तरीके से मशीन खराब हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब बीच में रोक दिया गया, तो ऐसे में क्या बताया जा रहा है कि कब तक मशीन जो है वो रिकवर कर ली जाएगी? मैं बता दूं, रेस्क्यू रोका नहीं गया है, रेस्क्यू कंटिन्यू 24 घंटे चल रहा है, सिर्फ मशीन रोकी गई। जैसे मशीन रुक रही है तो उसके बाद वो मीनवाली जो अंदर जा रहा है, जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर जा रही है, उस अवरोध को देख रही है कि किसकी वजह से ये दिक्कत है। पहले वहां पे पाइप आए थे, उन पाइपों को काटा गया था, फिर लोहे की रोड आई थी। अभी जो है वहां पे बता दूं, जो एक प्लेट आई थी, वो प्लेट ने फिर अवरुद्ध किया गया। अभी मैं बता दूं, जब इन्होंने जो है जीपीआरएस कैमरा लगाया था, जीपीआरएस कैमरा में यह बताया गया था कि 5 मीटर तक कोई अवरुद्ध नहीं है, मगर फिर वो 4 मीटर पे अवरुद्ध आ गया है। तो इनके जो जीपीआर कैमरे हैं वो भी काम नहीं कर रहे, वहां से भी सही डाटा मिल नहीं पा रहा है और ना उनको सही जानकारी मिल। भले वहां पे देश से लेकर विदेश तक के जो इंजीनियर है, एक्सपर्ट है, वो सारी टीम लगी हुई है, मगर जो एरिया जिस पोजीशन पे वो अंदर का जो एरिया है वो बहुत क्रिटिकल है। वहां पे की जो स्थिति है बहुत नाजुक स्थिति है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब व्यक्ति जा रहा है तो उसे अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो वहां पे जो है ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और जिस तरह से मैं बताया कि वो जो गैस जब वो वेल्डिंग कर रहे हैं या कटर से काम कर रहे हैं, उसकी तरह वहां पे एक गैस बन रही है, उसकी वजह से उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। तो अब बता दूं, काम रुका नहीं है, भले मशीन रुकी हुई है, मगर काम अभी भी 24 घंटे जारी है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार अंदर जा रही है, उस क्रिटिकल को ढूंढ रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, फिर बाहर आ रही है, क्योंकि उन अंदर और बाहर जाने में बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। इसकी वजह से जो है काफी दिक्कत हो रही है। अभी मैं बता दूं, अभी ये बताया जा रहा है कि उसे मैनुअली देखा जाएगा, मगर मैनुअली उसे देखने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो पोजीशन है बहुत ही बारीक पोजीशन है। 800 mm का पाइप जो है उसके अंदर जो है खड़ा रहना भी मुश्किल है, तो वहां पे काम करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। अगर फिर से दोबारा से एक बार फिर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मशीन से दोबारा हो जाता है तो मैनुअल करने की जरूरत नहीं है, उसे फिर मशीन द्वारा ही एक लास्ट पाइप अगर हो जाता है तो लास्ट पाइप अगर अंदर चले जाएगा। वैसे तो बता रहे कि अभी तो दो पाइप और जाने 9 मीटर का पोजीशन है, फिर भी 9 मीटर का नहीं है, 4 या 5 मीटर का पोजीशन ही मात्र बचा हुआ है, मगर 9 मीटर इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि पाइप आगे जाए, क्योंकि जो एरिया है वो फिर से उसमें भूदसाव ना आए, ताकि जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जी महावीर, अगर बात करें कि मजदूरों के स्वास्थ्य की, तो जैसे कि कल भी ये सामने आया था कि सर में दर्द वहां पर शुरू हो गया था मजदूरों की, तो आज की स्थिति क्या बनी हुई है उनके स्वास्थ्य को लेकर? बिल्कुल, उनके स्वास्थ्य का जो बुलेटिन जब भी डॉक्टर से हमारी बात कर रहे हैं तो कल तक डॉक्टर बता भी रहे थे कि क्या स्थिति है, मगर आज डॉक्टर भी साफ मना कर रहे हैं, बताने को कोई तैयार नहीं है कि क्या स्थिति है। फिर भी उनका कहना है कि थोड़ा बहुत दिक्कत उनको हो रही है, जिसके लिए हमने अंदर मेडिसिन भी उनके भरपूर मात्रा में भेजा जा रहा है। जिसको जिस तरह की प्रॉब्लम हो रही है उसे उस तरह की मेडिसिन भेजा जा रहा है। भले नाश्ते के लिए उनको भेजा जा, खाना भोजन उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भेजा जा रहा है। थोड़ा सा इस बार पाइप में थोड़ा दिक्कत आई थी, फिर पाइप को दोबारा सही किया गया, तो भोजन तो उनके लिए कंटिन्यू जा रहा है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि वो लोग इतने दिन हो गए हैं तो मानसिक संतुलन थोड़ा सा आदमी का खराब होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है कि कई दिन हो गए हैं मगर बाहर से अभी तक कोई पॉजिटिव बात नहीं आ रही है कि कब तक ये हो पाएगा। जबकि उनका साफ कहना है कि आप अगर वहां से नहीं कर सकते तो हम यहाँ से भी खुदान शुरू कर देते हैं, मगर अभी प्रशासन की तरफ से और जो कार्यदायी संस्था है उन्होंने अभी वहां से खुदान करने के लिए मना कर रखा है। कह रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, हम जो है यहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लगातार टीम लगी हुई है। अभी भी वहां पे मैं बता दूं, काम कभी भी रुक नहीं रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है। अगर मशीन बाहर आ रही है तो मैनुअली काम हो रहा है, क्योंकि मशीन जो है आपको बता दूं, जो ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग कम से कम 2.5 और 3 घंटे एक मशीन उसमें पाइप को ड्रिलिंग करने में लग रहा है। उसी तरह जब मशीन जा रही है तो वो भी कम से कम 3 घंटे तक काम करते, 3 घंटे बाद वो गर्म हो जाती है, क्योंकि वो हाई पावर की है, इसलिए उसे 3 घंटे बाद अपने को ब्रेक देना पड़ता है। तो इसलिए इससे टाइम जो सबसे ज्यादा लग रहा है, इसका सीधा कारण ये है कि जो मशीन को 3 घंटे बाद ब्रेक करना पड़ रहा है, पाइप को फिर जो ड्रिलिंग वाली जो पाइप है उनको फिर ड्रिलिंग करने के बाद 2.5 से 3 घंटे लग रहा है, फिर उसे ठंडा होना पड़ रहा है, 1-2 घंटे उसमें लग रहा है, इसलिए समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है। लोग अभी भी परेशान है, बाहर जो है लोग
हर किसी की यही बात है कि कब ये लोग बाहर निकले, क्योंकि आपको बता दूं अंदर तो ठीक है 41 लोग फंसे, मगर बाहर भी है हजारों की संख्या में लोग उनके उनके चक्कर में बाहर भी फंसे हुए हैं, सभी परेशान है। कब ये जी। प्रॉब्लम सॉल्व होगी? सबका यही मानना है कि कोई देवता की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सभी लगे अपने अपनी तरफ से। जी जी महावीर, जिस तरीके से अब दुआओं का दौर भी देखने को मिला है, पूरे देश में यही कामना की जा रही है कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए। राज्य सरकार भी वहां पर लगातार मजदूरों को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। आप पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।